विकास और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज जो सड़कों पर घमासान मचा है उसकी मुख्य वजह जो है वो है हिट एंड रन कानून। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार हिट एंड रन कानून क्या है। देखिए, जिस वजह पे से ये जाम लगा हुआ है, आप देख रहे हैं सड़कें जो है वो बंद है, क्योंकि ट्रकों का जो ट्रांसपोर्ट जो है वो उसका आना जाना जो है वो बंद है। तो इसकी एक वजह है कि भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें लोकसभा में और राज्यसभा में एक कानून पास किया आता है। उस कानून को बोला जाता है हिट एंड रन। तो उस कानून को लेकर पूरा घमासान कटा हुआ है। और हम आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल पे जाने के कारण कई राज्यों के पेट्रोल पंप जो है वहाँ पे पेट्रोल डीजल को लेकर संकट शुरू हो गया है। और हम आपको बताते चले कि वहाँ पे जो दूध और सब्जियां हैं उसको लेकर भी संकट उत्पन्न होने लगा है। तो बॉस, मैं आपको बताता हूँ कि हिट एंड रन जिस पर ये घमासान कटा है आखिरकार पहले क्या था और अब क्या। देखिए बॉस, मैं आपको बता दूं कि आखिरकार हिट एंड रन जिस पे ये घमासान कटा है वो क्या है। हमारे आप साइड में देख पा रहे होंगे कि पहले क्या होता था। पहले जो होता था वो हम आपको बता दें, पहले भी कानून था और जब कोई व्यक्ति किसी का एक्सीडेंट करता था तो उसके बाद भी उसको सजा मिलती थी। लेकिन क्या होता था, टक्कर मारने के बाद जब कोई गाड़ी वाहन वाला भाग जाता था तो उसको 2 साल से लेके 5 साल तक की सजा होती थी। तो अनेकों मामलों में लोग भागते हुए एक को टक्कर मारकर अन्य कई लोगों को और टक्कर मार देते थे, जिससे लोग घायल हो जाते थे। परंतु अब जो है, अब जिन नियमों में कानूनों में जो बदलाव आएगा, और मैं आपको बार बार बता दूं कि ये एक्ट अभी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में पास जरूर हो गया है, परंतु ये अभी भी लागू नहीं हुआ है। संभवतः ये अप्रैल में लागू होगा। अब क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। हमारे साइड में आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि अब जो है अगर ऐसा होता है तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, 7 लाख रुपए तक का जुर्माना। और यह जो है यह धारा 104/2 के अधीन होगा। परंतु अगर आप किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और आप अगर पुलिस को सूचना दे देते हैं, तो पुलिस को अगर आप सूचना देते हैं तो अगर ऐसा करते हैं आप, तो ये सजा जो है वो कम हो जाती है और जुर्माना भी कम हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर रॉन्ग साइड चल रहा है और गलत तरीके से रोड क्रॉस कर रहा है तो उसके ऊपर भी यह कानून लागू होगा। देखिए, ऐसी स्थिति जो होगी उसमें 104/1 के तहत कार्रवाई होगी। तो हम आपको बता दें, ये जो जैसे है अभी पिछली बार जैसा होता था कि थाने में जाते थे और जमानतें मिल जाती थी, इस पर भी ऐसा ही होगा। जमानत आपको जो है वो वैसे ही मिल जाएगी। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर जनता भीड़ के रूप में ड्राइवर की मारपीट करते हैं तथा ड्राइवर को नुकसान होता है, ऐसी कंडीशन पर उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। मॉब लिंचिंग का एक कानून उनके ऊपर लगेगा और उसके तहत उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तो आजकल जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो जबरदस्ती की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान किया जा रहा है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रावधान जो है या जो नियम है वो निजी वाहन तथा कमर्शियल वाहन दोनों पे लागू होगा। इसमें किसी प्रकार की डरने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो पब्लिक लाइव लगातार ये आपसे अपील कर रहा है कि जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, तो वो लोग जो लोग जाम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, गाड़ियां नहीं चला रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसा करने की उनको आवश्यकता नहीं है। आप सभी की बातों को समझिए। कानून जो भी बनाए जाते हैं वो आपके हितों के लिए बनाए जाते हैं। इसमें दोनों का फायदा है। जैसे पहले था, पहले भी कुछ इसी तरीके का कानून था और वर्तमान में भी जो कानून है वो इसी तरीके का है। कुछ भी कोई विशेष बदलाव नहीं है। बस ये है कि अगर आप अब की बार सूचना दे देते हैं, मान लीजिए आपके द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद उस व्यक्ति को अगर आप अस्पताल तक लेकर जाते हैं या फिर आप थाने या नजदीकी चौकी में संपर्क करते हैं और बताते हैं कि ये एक्सीडेंट हो गया है, तो उस कंडीशन में आपकी सजा जो है वो बहुत कम हो जाएगी और जुर्माना भी आपके ऊपर ना के बराबर लगेगा। तो लगातार इस कानून को समझने की आवश्यकता है। और हम आपको बताएं कि ये कुछ चंद लोग हैं जो इनको लेकर अफवाहें फैला रहे हैं, अफवाहें क्रिएट हो रही हैं,
और क्रिएट होकर आज एक बड़ा इशू बनती जा रही है। तो ये जो इशू बन रहा है, जिससे लोग अब बेहद परेशानियां देख पा रहे हैं। कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बिजली, पानी को लेके और दूध, सब्जी, इन सभी क्योंकि ये सभी जो है वो ट्रांसपोर्ट के तहत आते जाते हैं, आवागमन होता है। तो जब पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये सभी चीज़ें रुक जाए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। आप जिस प्रकार पहले गाड़ी चलाते थे उसी तरीके से चलाएं। लगातार पब्लिक लाइफ आपसे अपील करता है, नियमों को समझें और हमारे साथ हैं, सभी के साथ हैं। कानून का पालन करें और बिल्कुल भी अफवाहों पर ध्यान न दें। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक।